প্ৰিয় দৰ্শক DY365 বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ সৈতে আজি দুগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছে, কৌতুক অভিনেতা। আমাৰ সকলোৰে মন তেওঁলোকে মুহি পেলাই নিজৰ অভিনয়েৰে, আৰু তেওঁলোক হৈছে উপাসনা সিং আৰু লগতে জুনিয়ৰ মেহমুদ খ্যাত নঈম সৈয়দ। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, অকল কথাই নাপাতো, তেওঁলোকে আপোনাক মোক অভিনয়েৰে মুহিব। তো পহলে नॉर्थ ईस्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो मैम शुरुआत हम आप ही से करते हैं। आप पंजाब की सिख फैमिली से बिलोंग करती है, तो चाइल्डहुड में आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको एक्टर ही बनना है? कौन सा कहानी है? बचपन में जैसे लोगों को पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे जब पूछा जाता था तो मैं बोलती थी कि मुझे उस टाइम हेलन जी बहुत मशहूर थी, उनके डांसेस वगैरह काफ़ी आते थे जब मैं बहुत छोटी थी। तो मैं बोलती थी मुझे हेलन बोलना नहीं आता था, मैं बोलती थी मैं हिनमिन बनूंगी। तो उसके बाद फिर जब मैं स्कूल टाइम में भी मुझे पूछा जाता था तो मैं हमेशा मैंने यही कहा कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। तो जबकि हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस टाइम फिल्म लाइन को थोड़ा सा ऐसा समझा जाता था कि फिल्म लाइन में अगर कोई लड़की जाएगी तो फिल्म लाइन अच्छी नहीं। अब तो हर इंसान समझने लगा है, अब तो सब, चाहे वो डायरेक्टर्स के बच्चे हों या पॉलिटिशियंस के हों या डॉक्टर्स के हों, सब बड़े बड़े घरों के बच्चे अब इस लाइन में आना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम जब मैंने कहा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो सब लोग खिलाफ हो गए इस बात के। मतलब मेरे रिलेटिव्स, उन्होंने कहा कि हमारे घर की जो लड़की है वो कभी फिल्म लाइन में नहीं जा सकती, और मेरे फादर ने भी कहा कि नहीं आप नहीं जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ मेरी मदर खड़ी थी मेरे साथ, और मम्मी मेरे पढ़े लिखे और जॉब करते थे। मम्मी मेरे लेडी हेल्थ विजिटर थे, और उस टाइम उन्होंने BA किया जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ा नहीं करती थी। मम्मी बहुत इंटेलिजेंट थे, और मैं और मेरी बहन, मेरी एक बड़ी बहन है निरुपमा, मम्मी ने कहा कि मेरी बेटियां जो चाहेंगी वो करेंगी, और मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पर कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। तो जो मेरी मदर को जॉब से जितने पैसे आते थे उसी से हम लोगों ने स्टडी की, और आज मैं जो भी जिस भी मकाम पे पहुंची हूँ मेरी मदर और मेरी बड़ी बहन की वजह से। हमें ये भी पता है कि मैम ने 10th क्लास में भी कहा था कि मुझे नहीं पढ़ना है, फिर मैम मुंबई आ गई थी, फिर लेडी अमिताभ उपासना सिंह और साथ में मीना कुमारी, ये सब भी किस्से हम सुनेंगे। लेकिन एक बारी हम आते हैं जूनियर महमूद साहब के पास। सर, जैसे कि आप एक्टर, चाइल्ड एक्टर के हिसाब से अपने करियर का आपने शुरुआत किया, महमूद साहब के साथ आपकी करीबी रिश्ता जुड़ा, तो ये सिलसिला कैसे, शुरुआत कैसे हुई? एक फिल्म बनी थी सुहागरात, उसका गाना बड़ा मशहूर था, हैया ओ गंगा मैया, गंगा मैया में के पानी रहे मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, लता जी ने गाया था। बड़ा प्यारा गाना था। उस फिल्म में महमूद साहब एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उन्हें एक साला चाहिए था छोटा सा, जो जब भी अपनी बीवी के पास जाते हैं तो साला आके डिस्टर्ब करता है, दीदी को बहुत प्यार करता है वो। तो बोले दीदी को छू कैसे रहे, बड़े क्यूट सीक्वेंस थे छोटे छोटे। मगर महमूद साहब के सामने उस ज़माने में बोलने वाला कहाँ से पैदा होगा, बच्चा तो बहुत दूर के, बड़े बड़े नहीं बोलते थे। तो किसी ने बोल दिया एक लड़का आया है वो बहुत बड़े बड़े करता है, बोले अच्छा बोलता है, बोले उसको बुलाओ। खैर मुझे बुला लिया। 60 रुपीज़ पर डे पे मेरा सौदा हो गया साहब। 50 रुपये पर डे, 10 रुपये कन्वेंस 10 रुपये कन्वेंस ऊपर से। अभी वो मैं तो शहंशाह हो गया उस ज़माने के। 60 रुपीज़ में आपको उसकी मैं डेफिनेशन दे नहीं सकता। बहुत बड़ी बात थी कि मेरे अब्बा 320 रुपये महीने की तनख्वाह उठाते थे, और मुझे 60 रुपये एक दिन का मिलता था। तो आप सोचिए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। खैर वजह ये थी कि महमूद साहब के सामने डायलॉग बोलना था, वैल्यू उसकी थी, कीमत जो दी गई मुझे वो इसलिए कि मैं महमूद साहब के सामने डायलॉग बोलना है। अब मैं पहले तो बहुत खुश था कि बोल दूँगा। जैसे ही यकीन कीजिए भाईजान को जब मैंने देखा महमूद साहब को, मेरी सिट्टी बिट्टी घूम हो गई मेरी, कि मैंने ऐसा ऑरा, ऐसा माहौल, ऐसी फॉलोइंग मैंने किसी की नहीं देखी। जबकि मैं छोटा था पर सबको जानता था ना, मैं एक्स्ट्राज में काम करता था, यहाँ जा वहाँ जा सबको, पर उनका जो दबदबा देखा मैं खामोश हो गया। खैर रेसल वेसल हुई, था तो छोटा मैं, तो रेसल में रिटेक बहुत हुए मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। पर उनको कहीं से लग रहा था कि बोल जाएगा, भाईजान को लग रहा था कि बोल जाएगा। रतन भट्टाचार्य जी को बोले चलने दो बोले, तो बहुत बेस में बोलते थे भाईजान पर्सनल लाइफ में। हुआ सब, फाइनली वो शॉट हो गया,
और लोग बड़े खुश हो गए वगैरह वगैरह। 2-3 दिन में भाईजान से मैं घुल मिल गया, फिर मैं उनका ऑरा भूल गया। और बच्चे से हर कोई प्यारी से बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करने लगे। इसी बीच में उनकी बच्ची पैदा हुई थी, एक ही बेटी हुई 6 बेटों में, जिनी, उसे लेके फिल्म बनाई जिनी और जोनी। तो उसकी नाम रखाई थी, कुछ था उसका, तो सबको इनवाइट कर रहे थे भाईजान सेट पे, तू भी आना, तुम भी आना भाई, सबको बोले थे। अब वो पासा जी हुआ कि अब भाई इतना घुल मिल गया था, मुझे नहीं बोला उन्होंने। था तो मैं छोटा, लग गई मुझे बात। अरे मैं कही भाईजान ने ये क्या कर दिया। अब मैं भूल गया महमूद साहब कितने बड़े आदमी, भाईजान है हमारे। बहुत ज़्यादा बोलता था मैं, क्या सामने भाईजान, मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर नहीं था क्या, मैं आपके बच्चे के फंक्शन में नहीं आ सकता क्या। ओह वाओ। आसना जी आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, मैं तो बकवास कर रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि महमूद भाईजान 6 फुट 1 इंच हाइट उनकी, हमें इतना सा पिद्दा, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने खाली लुक दी मुझे। सब कपा गए ना, कलाकार आदमी है, फिर भी अपने आप को मैनेज कर, अरे आना तू भी आना, ऐसे करके उन्होंने मैनेज किया। खैर उनकी मोहब्बत। मैंने एक जुमला और बोला, मैं कहा भाईजान मैं आऊँगा ना आपके फंक्शन में तो मैं आपका फंक्शन हिला दूंगा। ये क्या जुमला बोल गया, ये इतना पिद्दा फंक्शन हिला देगा, वो तो करेगा क्या हुआ। तो बोला भाईजान मैं आपका डांस करूंगा जिसके लिए मुझे कप वप मिलते हैं। मेरा डांस उनको और इंटरेस्टिंग लगा कि 8-9 साल का बच्चा ऐसी बातें करो महमूद साहब के साथ। बोले कौन सा डांस है, मैं कहा हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उपासना जी मैं बताऊं, जब उसकी मेहरबानी होना चाहती है तो क्षण लगता है, क्षण। फाइनली आपने डांस किया सर? क्षण, वो क्षण में वो डांस किया और आज हम साथ में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा दिखाइए, वो मेमोरीज ही सही है ना मैम, थोड़ा सा हम भी देखिए। नहीं, मैं क्या बताऊँ, वो तो ख्यालों में पूरा उनकी इमिटेशन की थी मैंने। वो इतनी सी लुंगी उंगी पहन के की थी। तो एक बच्चा, इतना सा बच्चा अगर महमूद साहब को इमिटेट कर रहा है, वो स्कोर कर गई बात। हाँ। नहीं, और महमूद साहब मतलब जैसे मैंने इंडियन थिएटर में मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, तो उसमें वो हमने पिक्चर्स दिखाया करते थे। तो उसमें संजीव कुमार साहब और महमूद साहब, मतलब इन दो की तो मैं ज़बरदस्त फ़ैन। बिल्कुल। मतलब महमूद साहब का वो टाइम रहा है कि हीरोज़ की उतनी वैल्यू नहीं होती थी जितनी महमूद साहब की हुआ करती थी। और मैंने महमूद साहब की भी फिल्में देखी हैं, जूनियर महमूद साहब की भी, और इतनी खूबसूरत एक्टिंग और एक उतनी छोटी उम्र के बच्चे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। मतलब जब हम ऐसे पुरानी फिल्में जब देखते हैं तो आप बताइए इनकी एज क्या है, बताइए। 65 अरे वाह, मैं तो 50 से ऊपर समझ ही नहीं रही थी इनको। तो मतलब आप देखिए कि उस उम्र में उन्होंने जब भी वो किया, और इन्होंने सारे जो बड़े स्टार्स हैं उनके साथ महमूद साहब ने काम किया है, और इनको महमूद नाम भी आपको महमूद साहब ने दिया ना, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं उनके सामने मेरी ज़बान कपा गई, जिसके आप फ़ैन होते हो ना, ऐसी जब मैं जुदाई फिल्म कर रही थी तो मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ अपने काम को लेकर, क्योंकि मैं जालंधर टीवी में भी बच्चों के रोल्स करती थी। तो मैंने भी सब स्टार्स के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी जी की फ़ोटोग्राफ्स की मैं एल्बम बनाया करती थी। तो जब उन्होंने मुझे, राजकंवर जी ने बोला कि आप हमारी फ़िल्म करिए और उसमें आपका डबल रोल है और उसमें श्रीदेवी हैं, तो मैंने बोला रोल नहीं सुनूंगी, आप मुझे रख लो बस, श्रीदेवी हैं तो। और जब पहला मेरा सीन श्री जी के साथ हो रहा था तो मैं बूढ़ी बनी हूँ उसमें। और उसमें वो आती हैं और वो बोलती हैं कि मेरे घर का ख्याल रखना, मैं फ़िल्म देखने जा रही हूँ। और मैंने सिर्फ एक लाइन बोलनी थी कि ठीक है तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं घर का ख्याल रखूँगी, और उनका नाम लेना था मैंने। और वो एक लाइन के मैंने रीटेक्स करने शुरू कर दी, क्योंकि श्री जी को देख के मतलब उनका ऑरा, वो इतनी खूबसूरत, मैंने मतलब प्रिंसेस जैसे कोई हो और बहुत प्यारी, और आप उनके ज़बरदस्त फ़ैन हो तो आप कपा जाते हैं। आपका तारीफ भी किया था ना मैम ने, श्रीदेवी मैम। हाँ, और 2 शेड्यूल हुए उसके, हैदराबाद में हम शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग इकट्ठे ही थे उसमें, ये जॉनी जी के साथ थे, दोनों ही थे। जी। तो हम लोग शूटिंग कर रहे, सेकंड शेड्यूल में श्री जी और बोनी जी मेरे पास आए, और श्री जी आपको पता है बहुत कम बोलती थी, ज़्यादा उनके लिए वो बहुत रिजर्व नेचर की माना जाता है। तो वो मेरे पास आई और मैं खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि उपासना आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, और आपको वो इंसान कह रहा है कि आप अच्छे एक्टर हो
जिसके आप बचपन से फैन हो, जिसकी आप फोटोग्राफ्स एल्बम में लगाते हो, तो आप सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी। उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, तो मैं अब एसटीडी फ़ोन ढूंढ रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी को पंजाब फ़ोन करके बोलूँ कि श्रीदेवी ने मुझे बोला कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, श्रीदेवी ने बोला। वाह, 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 तो वाह। उसके बाद मैंने फ़ोन ढूंढा, फिर मैंने मम्मी को बोला, वो बहुत खुश हुई। तो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में जब कुछ बात करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। महान कलाकार के बारे में हम लोग बातचीत करें तो आपको लेडी अमिताभ सुपर बोलते थे, उपासना सिंह बोलते थे, साथ में मीना कुमारी आपको बोलते थे, लकी गर्ल बोलते थे, वो सब किससे कैसा मतलब? वो क्या हुआ कि जब मैंने पहली फिल्म की, वो मेरी एक मारवाड़ी फिल्म थी जिसका नाम था बाई चाली सासरिए। तो वो फिल्म आज तक की राजस्थान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में मानी जाती है। ब्लॉकबस्टर है। मतलब उससे बड़ी हिट फिल्म ही नहीं है मारवाड़ी में। तो उन्होंने लिखा राजस्थान की मीना कुमारी उपासना सिंह। तब मैं 17 साल की थी, और एक 17 साल की लड़की की कंपैरिजन कहाँ, वो मैं उनके पाँव की धूल भी नहीं, उनके साथ किया गया। फिर मैंने कुछ एक्शन फिल्में की, और उस टाइम डाकू, इंस्पेक्टर और इस तरह की फिल्में बन रही थी, तो लेडी हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते थे। मेरी सारी फिल्में चल जाती थी, बहुत बड़ी हिट होती थी हिंदी की। तो उस टाइम अमित जी मेरे से खैर बहुत बड़े हैं, और उससे पहले वो अमिताभ बच्चन पे फिल्में होती थी और अमित जी के नाम पे लोग आ जाते थे। तो मेरी फिल्में भी क्योंकि एक्शन फिल्में थी, तो लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया लेडी अमिताभ उपासना सिंह, क्योंकि फिल्में बहुत चली मेरी एक्शन फिल्म्स। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी अलग अलग लोगों में, जैसे कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह, मतलब मेरी इतने अच्छे मुझे महमूद साहब, ये किसी अवार्ड से कम नहीं होता है। मैं तो बोलती हूँ उससे कहीं ऊपर है कि आपकी तुलना उनसे की जाती है जिनके आप खुद फैन रहे हो। तो अवार्ड उसके सामने कुछ भी नहीं। मेरे डायलॉग्स बहुत हिट हुए लोगों में, अब्बा डब्बा जब्बा बहुत हिट हुआ जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अब्बा डब्बा जब्बा 3 वर्ड्स थे कि इतने हिट हो जाएंगे। लोग अपनी आम जिंदगी में अपनी भाषा में वो डायलॉग बोलने लग गए थे जी। तो शाहरुख खान जी मेरे को तब जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बार इंटरव्यू दी थी और बोला था आई लव अब्बा डब्बा जब्बा गर्ल, और वो बहुत हिट हुआ। फिर मैंने जहाँ भी स्टेज पे मैं गई हूँ वो डायलॉग मैं ज़रूर बोलती हूँ, और आज भी मैं बोलने वाली हूँ यहाँ पे। लोग बहुत पसंद करते हैं। तो सर, जैसे कि आपने काफ़ी महान कलाकारों के साथ आपने परफॉर्म किया है, तो आपके न सभी लोग महान हैं, लेकिन कोई एक हीरो महान कलाकार, दिलीप कुमार। हाँ, फुल स्टॉप। दिलीप कुमार साहब के बाद एक्टिंग ACTING डॉट, दैट्स ऑल। क्योंकि क्या होता है फन, आर्ट आपके समझ में आ जाए तो फिर वो आर्ट है। बाकी सब कलाकार हैं, जैसे आपने कहा सभी महान हैं। हाँ, सभी महान हैं अपने अपने जगह पे, तो सभी जी सभी महान है, बट इंस्पिरेशन जिससे मिल जाए वो फनकार है, वो कलाकार है। तो दिलीप साहब काफ़ी लोगों के आइडियल रहे हैं, गुजर गए हैं ठीक है, लेकिन उनका वो मकाम वो और अभी तक गया नहीं है। क्योंकि सच्चे कलाकार, लता जी अभी कई सालों बाद भी हम पर पोतों को भी बोलेंगे कि ये लता जी की आवाज़ है। तो सर, हम तो बात खूब करेंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन फेमस डायलॉग आपका टक टक करके जो आप बोलते हैं, जी अभी मैंने एक बार अगर दर्शकों जी जी वो यूँ था कि अंकल आज की पिकनिक गई। तो ऐसे पूरी फिल्म में मैं ऐसे ही बोलता था, तो वो अंदाज लोगों को पसंद आ गया कि नई बात लगी। और उस दौर में बच्चे इतने बेबाक नहीं होते थे। मेन वजह ये थी कि इतना बच्चा खुल के बोला भी, शम्मी कपूर साहब और राजश्री जी, प्राण अंकल, मुमताज आपा, सब लोगों के बीच में बिल्कुल बोला। तो दैट वाज पहले ज़माने की जो फिल्म और आज के, टेक्निकली डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक्टिंग वाइज या अदरवाइज आप क्या लगता है, आपका अंतर क्या है? मैं बिल्कुल अपनी तुलना करना नहीं चाहता, कि वो दौर बदल जाते हैं, तो दौर की मिसाल दी जाती है, मिलाया नहीं जाता है। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली, ये मेरी पर्सनल वो है ओपिनियन। शायद सुनने वालों को कुछ को अच्छा लगे, कुछ को बुरा लगे। वो दौर था, वो दौर अच्छा था, ये दौर ये भी बहुत अच्छा है। तो कम है क्या? हम 2400 किलोमीटर 3 घंटे में आ गए हैं। खत नहीं जाते थे इतनी जल्दी तो चीज़ें हैं अपनी जगह पे हैं, बट आज का दौर बहुत अच्छा है, वो दौर बहुत ही अच्छा था। तो सर, आप जो परफॉर्म कर तब जॉब है, लोगों को आप हंसाते हो,
एनजाइटी है, लोगों में परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका एक्टिंग देख के लोग भूल जाते हैं कि एनजाइटी है, टेंशन है, कुछ भी है। तो बहुत ही टफ है अपने आप में, आपका पर्सनल लाइफ भी है, बहुत सारे। जी। हाँ, तो कैसे होता है, मैनेज तो कैसे ये करते हैं? गिफ्ट है जी। हाँ। हमको जब स्टेज पे देखेंगे तो आप मुझे ऐसे देखेंगे नहीं, इनको देखेंगे स्टेज पे तो ऐसे नहीं देखेंगे आप अपने आप एक चेंज ओवर आ जाता है, वहाँ से रोशनी आती है, दुआओं का असर आता है। मैं जो फील कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। स्मिज मूवी में भी आपने परफॉर्म किया है, वो हाँ। एक्सपीरियंसेस जी। आपने। हाँ, स्मिज मूवी फिल्म में आपने। कौन सा? हाँ जी, एक फिल्म हाँ, की थी मैंने, हाँ, भाईती। हाँ। भाईती करके फिल्म आई थी हाँ, आसामी। हाँ। तो उसमें, हाँ, उसमें था मेरा गाना वाना था मेरा। हाँ। छोटा ही था मैं, लेकिन हाँ। हम दीमापुर गए थे हम शूटिंग पे, तो वो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। मेमोरीज है। तो आप पहले आए हैं नॉर्थ ईस्ट, दीमापुर पे आप आए हैं, सो सॉरी, जी। गुवाहाटी आप आए हैं पहले। गुवाहाटी फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ। जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कहीं जाने की, जैसे मेघालय है, पासी मेघालय में, जैसे शिलोंग है मेघालय जी, में, जी। काजीरंगा है, जी, जी। तो कहीं जाने का प्लान कुछ? कुछ प्लान नहीं है। हाँ। ये शो हो जाए, मालिक की मेहरबानी से लोग तालियां पीट दे, बोले मजा आ गया, बस यही है, ये हुनर प्लान हाथ है। में आप आए हैं परफॉर्म करने। जी। हाँ, तो आज स्पेशली कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो स्पेशली क्या, लोग हमसे खुश होकर जाएं, एंटरटेन होकर जाएं, ये हमारा एक वो है मोटो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। बस हमसे खुश होकर चले जाएं। इनकी मेहनत, कितने लोग हैं आप देखिए ना, 3 घंटे के शो के लिए लोग कितने इन्वॉल्व हैं। हाँ। सबकी दुआएं लगती ये हैं। बहुत बड़ी बात है जी, अपने आप तो में। हाँ। सबका भला हो, ठीक है। फिर बाद में हमारा भी हो।